महाराज जी, जो अभी रामभद्राचार्य जी ने ऐसा बयान दिया है पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कि वो भी हमारे समक्ष बालक हैं और उन्हें संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। अगर हमारे सामने संस्कृत का एक भी शब्द बोलकर उसकी व्याख्या कर दें तो मैं समझ लूं कि हाँ, ज्ञानी हैं और उनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है। तो क्या ऐसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, इतने बड़े संत हैं, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए एक दूसरे संत के प्रति? देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महापुरुष हैं, वो भी एक बड़े संत हैं। पर हम कहते हैं कि जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में उन्होंने जैसे भी जो शब्दों का प्रयोग किया और क्या-क्या किया, वो तो सारे सोशल मीडिया पर और मीडिया में है। हम कहते हैं कि संतों को लाखों लोगों को अगर जोड़ करके भगवत मार्ग में चला रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम किसी संत को नीचा दिखाएँ और किसी को ऊपर उठाएँ। ये हम किसी भी संत के लिए कह रहे हैं। हम ये उनके लिए नहीं, जो अभी ऐसा बयान आया है या फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में है, तो इसलिए नहीं। किसी भी संत के लिए हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए किसी भी संत के, जो भगवत मार्ग में लगाएँ, जो भगवत आराधना में आज के जो जीव है, आज के जो लोग हैं, जिसको भगवान से प्रेम हो, भगवान के नाम से प्रेम हो, भगवान के रूप लीला गुण से प्रेम हो, अगर इसमें वो आगे बढ़ते हैं, सात्विक प्रवृत्ति होती है, सदाचरण होता है, तो ऐसे संत का ही कार्य होना चाहिए, ना किसी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना। अच्छा, दूसरा, खुद को हम अगर ये साबित करने लगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यहां तक तो ठीक है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हालांकि ये अज्ञान का ही पराकाष्ठा है और ये एक प्रकार की, इसको अहंकार से भरा हुआ शब्द कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि अभी तक मैं मेरा से हम बाहर नहीं निकले, तो फिर ज्ञान कैसा? ज्ञान वही है ज्ञानी। अगर हम कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, तो यानी कि हम अहंकार से बोल रहे हैं, यानी जब हम अहंकार पर विजय नहीं पाए, अहंकार को जीत नहीं सके, तो हम ज्ञानी नहीं हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के कभी भी मुख से नहीं सुनेंगे, या वृंदावन के और भी रसिक संत हैं, हमारे बड़े महाराज जी हैं, बड़े गुरुदेव भगवान हैं, जो ये कहेंगे मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि अपने को सबसे अधम नीच पतित ही रखते हैं, क्योंकि ये प्रेम मार्ग है। प्रेम रस के छके महापुरुष जो होते हैं, जो दिव्य महापुरुष होते हैं, वो खुद को ज्ञानी नहीं कहते। खुद को ज्ञानी जो है साबित करना उनको होता है जो अज्ञान से भरे हैं। हम हालांकि किसी संतों के लिए नहीं कह रहे हैं ऐसे चीजें, पर ये आम तौर पर जो हम संसार के लोगों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई देखो कैसे अहंकार में बोल रहा है, कैसे अहंकार से भरा हुआ है। और हम खुद ही अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो जब बड़े बड़े महापुरुष और संत ऐसे अगर वचनों का प्रयोग करेंगे, तो हम सब जैसे को कैसी प्रेरणा मिलेगी? जो शिष्य जन है उनको कैसे प्रेरणा मिलेगी? तो ये चीज से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार को नाश कर दिया, वो समझ लो कि ज्ञान की ऊंचाई की ओर बढ़ गया, और जो अहंकार उत्पन्न कर दे वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसीलिए जो भी ज्ञानी होते हैं, वो मैं और मेरे से ऊपर उठ जाते हैं, पहला। और दूसरा ये कि अगर हम खुद को ज्ञानी समझते हैं, तब तक फिर भी चल जाएगा, पर अगर दूसरे को हम जब अज्ञानी समझने लगते हैं, तो ये अज्ञानता की पराकाष्ठा हो जाती है। हम ज्ञानी हैं, इसमें शायद कोई को आपत्ति ना हो कहने पर अगर हम ये कहने लगे कि सामने वाला अज्ञानी है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, हम ज्ञानी हैं और सामने वाला अज्ञानी है, तो ये फिर मूर्खता का ही पराकाष्ठा है और कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसे शब्दों, ऐसे वचनों और ऐसे भाषाओं से बचना चाहिए, खास करके संतों को, क्योंकि संत उद्धार के लिए होते हैं, संत जगत को उद्धार करते हैं, संत लोगों को भगवत मार्ग में लाते हैं। लाखों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान लाखों नहीं करोड़ों लोगों को भगवत मार्ग में ला करके भगवत प्रेम में वो लगा दिए, और सारे जो बुरे आचरण हैं वो सब त्याग करके लोग दिन रात भगवान का नाम में लगे हुए हैं। अब यही बताओ, इसमें कहां से ये पूछा जाए कि उनके पास क्या ज्ञान है क्या नहीं है? अरे
जिसको प्रभु की प्रेम मिल गया, जिसको प्रिया प्रीतम का प्रेम मिल गया, उसको कोई ज्ञान विज्ञान बाकी रहता है? ज्ञान विज्ञान किसको कहते हैं? सबसे ऊपर होता है ज्ञान से। देखो ज्ञान से क्या है, अब समझने की चीज है। ज्ञान से वैराग्य, ज्ञान से ही अहंकार मिटता है, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान से ही मोह पर विजय पाया जाता है, और ज्ञान से ही जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ऊपरी जो ज्ञान की जो सबसे सतह है वहां पहुंचते हैं, तब जाकर के प्रेम रस में प्रवेश होता है, प्रेम होता है। दो उसके अलग अलग पाथ हो जाता है, दो रास्ते। एक ज्ञान से ब्रह्म को पा लेते हैं और एक ज्ञान से जाकर प्रेम हो जाता है। उदाहरण हम देंगे, जैसे कोई कह सकता है कि ज्ञान से प्रेम कैसे, तो है कैसे? प्रबोधानंद जी, पूज्य प्रबोधानंद जी बड़े ही महान रसिक संत हुए, पर ज्ञान के पराकाष्ठा सन्यास मार्ग से आए हुए। राधा बाबा, पूज्य राधा बाबा सन्यासी, परम ज्ञानी, प्रेम रस में ऐसे प्रवेश किए तो प्रेम रस में डूब गए, सराबोर हो गए। तो प्रेम, जिसको प्रेम मिल गया प्रिया प्रीतम को, और स्वयं प्रिया प्रीतम मिल गए हों, उनको फिर जरूरत नहीं है। और शायद पूज्य गुरुदेव भगवान को यह सब परवाह भी नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये उतना ध्यान देने वाले नहीं है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को यही शिक्षा दिया कि ये सबसे जब तक ऊपर नहीं उठोगे कि मेरा तेरा और मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तब तक समझ लो कि प्रेम से दूर रहोगे। हम अपने आप को सबसे अधम पतित माने तो प्रिया प्रीतम को प्रसन्न कर लेंगे, उनके प्रेम में उनको रिझा लेंगे। नहीं तो क्या है, ये मैं तय में ही लगे रह जाओगे पूरे जीवन। और सिर्फ ये क्या होगा, वर्चस्व की जो है ना आपकी भावना बढ़ती जाएगी, प्रबल होती जाएगी कि हमको ये मिला, हमने ये पाया, इतनी डिग्रियां कर लिया, इतना हमने साहित्य लिख लिया। ये सब आपसे बड़े बड़े यहां पे रहे। रहा न रावण सा अभिमानी, हिरणा कश्यप सा बरदानी। रावण से बड़ा किसी को ज्ञान था, पर क्या था? अहंकार था। अहंकार ने उसको सर्वनाश कर दिया, और अहंकार ने ही उसको पतित किया, और पतित से सर्वनाश हुआ। इसीलिए अहंकार जो है, मैं किसी संत महात्माओं के लिए या किसी के वचन को लेकर के नहीं, ये हम समझाने की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी रावण से बड़ा कोई नहीं था। रावण विद्वान, प्रकांड पंडित, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान, पर अहंकार का चरम सीमा था। इसीलिए रावण का विनाश हुआ। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम, शालीनता से जीवन। इसीलिए राम को हम पूजते हैं, आचरण राम को पूजते हैं, आचरण रावण को हम जलाते हैं पुतला के रूप में। इसीलिए तो हमें ज्ञान से अहंकार नहीं, ज्ञान से अहंकार का नाश होना चाहिए।